एकदम बेसिक से लेकर बेसिक लेवल तक भी जो है वो मैं आप लोगों को बताऊं, जिससे जो है जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को स्टीयरिंग कंट्रोल करने में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टीयरिंग कंट्रोल किस तरीके से करते हैं, वो भी बिगिनर्स के लिए। तो क्या है ना कि कार चलाते हुए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे आके रुक जाता है कि कार को टर्न किस तरीके से लिया जाए, स्टीयरिंग को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और स्टीयरिंग को किस तरीके से सही तरीके से समझा जाए। मैंने इसके रिगार्डिंग और भी वीडियोस बनाए हैं, बट इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को एकदम बेसिक से लेकर बेसिक लेवल तक भी जो है वो मैं आप लोगों को बताऊं, जिससे जो है जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को स्टीयरिंग कंट्रोल करने में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो कार का स्टीयरिंग जो है वो यहाँ पर मैं जो कार चला रहा हूँ उसका स्टीयरिंग जो है वो लेफ़्ट साइड में है। जनरली जो है वो इंडिया में ये स्टीयरिंग होता है राइट साइड में, तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप लोगों को स्टीयरिंग सही तरीके से समझ में आना चाहिए, उसको कंट्रोल सही तरीके से करना आना चाहिए। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर अभी कार चला रहे हैं और वैसे सिचुएशन में ये जो स्टीयरिंग को है किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो लोग जो है वो एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो है कि स्टीयरिंग को किस तरीके से पकड़ना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि मैं स्टीयरिंग को फ़िलहाल जो है वो इस तरीके से पकड़ के चला रहा हूँ। ठीक है, बट जो है वो सिचुएशन ऐसा है कि स्टीयरिंग जो है वो आप लोग को पकड़ना सही तरीके से आना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर टर्न लेने के बाद बताता हूँ कि स्टीयरिंग को किस तरीके से पकड़ना चाहिए। तो जनरली जो है वो स्टीयरिंग को इस तरीके से 10:10 के बराबर जो है वो, अगर आप लोग घड़ी देखोगे तो 10:10 के ऊपर आप लोगों को पकड़ना चाहिए, जैसे आप लोग यहाँ पर अभी देख पा रहे हो। ये जो है वो राइट तरीका है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो 9-6 वाला चीज़ भी करते हैं, बट वो जनरली जो है वो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 9 और 6, बट जो 10 जो आप लोग अगर ये स्टीयरिंग भी देख पाते रहोगे तो 10 और जो है वो यहाँ पर अगर 10:10 के हिसाब से पकड़े तो आप लोग स्टीयरिंग सही तरीके से पकड़ पाओगे। यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हो, और कार को सही तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। तो इसीलिए जो है वो स्टीयरिंग को ज़्यादा करके जो है वो 10:10 के हिसाब से पकड़ना चाहिए। और इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि कार को आप लोग सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अभी इसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। एंड दूसरा चीज़, कार के स्टीयरिंग को जब आप लोग कार को जब चलाते रहोगे तो स्टीयरिंग को जो है वो लाइटली पकड़ना चाहिए। कुछ लोग जो है वो एकदम से ऐसा टाइट पकड़ते हैं, जिससे ये होता है कि पहला चीज़, ठीक है, आपका अननेसेसरी जो है एनर्जी वेस्ट होता है। दूसरा चीज़, ठीक है, आप लोगों को थोड़े टाइम बाद जो है वो टायर्डनेस फील होगा। तीसरा चीज़, आप लोगों को जो है वो अपने हाथों के अंदर जो है वो पेन फील होगा। ठीक है, और फिर जो है वो आप लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो कार नहीं चला पाओगे। और स्टीयरिंग को अगर ज़्यादा टाइट पकड़ोगे तो सही तरीके से स्टीयरिंग को कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, मैं एकदम से फ्रीली जो है वो बहुत इजीली स्मूथली जो है वो स्टीयरिंग को यूँ पकड़ के जो है वो कार चला रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ ये जो है वो 2 उंगली के साथ भी स्टीयरिंग को पकड़ के चला सकता हूँ। तो आप लोग समझ पाते रहोगे कि कार के स्टीयरिंग को जो है वो कितना लाइटली ग्रिप करना चाहिए। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे एक और चीज़ होता है कि अगर आप लोग जो है वो कार के स्टीयरिंग को ज़्यादा टाइट से पकड़ोगे तो इसमें आप लोगों का जो है वो पसीना भी आएगा आप लोगों के हाथ में, और फिर जो है वो डेफिनेटली आप लोग जो है वो स्टीयरिंग जो है वो स्लिप मारेगा, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसीलिए जो है वो कार के स्टीयरिंग को पहले तो इस फॉर्मेट में पकड़ना चाहिए 10:10। दूसरा जो है वो आप लोगों को कार के जो स्टीयरिंग है इसको लाइटली पकड़ना चाहिए, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट यानी कि तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि कार के स्टीयरिंग को कैसे समझे कि आप लोगों को कितना घुमाना है। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो है वो ये कार चला रहे हैं। ठीक है, हर एक कार का जो है वो स्टीयरिंग अलग अलग होता है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपके कार का जो स्टीयरिंग रहेगा वो भी अलग हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को अपने कार का स्टीयरिंग समझना है। तो पहले जब आप लोग कार में बैठोगे तो आप लोगों को ये स्टीयरिंग को इस तरीके से पकड़ के फील करना है। ठीक है, कार का इंजन स्टार्ट कर दो, कार का स्टीयरिंग जो है वो फ्री हो जाएगा। बस आप लोग जो है वो क्या करो कि इस तरीके से थोड़ा जो है वो स्टीयरिंग को घुमाओ, पूरा जो है वो एक बार घुमाओ, पूरा जो है वो स्ट्रेट लेके जाओ, जिससे आप लोग
लोगों को इस चीज़ के बारे में आइडिया आएगा, इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा आएगा, ठीक है, कि आप लोगों का ये जो कार का स्टीयरिंग है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से कितना टर्न लेता है, किस तरीके से कितना घूमता है, ठीक है, ये चीज़ के बारे में आप लोगों को आइडिया आएगा। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप लोग कार के स्टीयरिंग को फर्स्ट टाइम पे बैठने के बाद डेफिनेटली चेक करोगे तभी। और फिर इसके बाद जो है वो हम लोग मतलब जनरली जो है वो थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिस करना है और फिर उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। जैसे हम लोग बैठे हैं कार के स्टीयरिंग को बैठ के जो है वो, मैं तो जनरली कार चला रहा हूँ, बट अगर आप लोग जो है वो कार नहीं चलाते रहोगे तो आप लोगों को बस जो है वो कार के स्टीयरिंग को जो है वो घुमाना है, इस तरीके से लेफ़्ट घुमाओ, थोड़ा सा राइट घुमाओ, फिर जो है वो पूरा एक बार टर्न कर लो, फिर जो है वो पूरा कितना टर्न जाता है वो देख लो, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि जब भी आप लोग शुरू में कार चलाने जाओगे तो आप लोगों को क्या चीज़ करना है। तो जब भी आप लोग शुरू में कार चलाने जाओगे तभी आप लोगों को जो है वो स्टीयरिंग बस इस तरीके से पकड़ना है और जैसे जो है वो स्टीयरिंग पकड़ने के बाद आप लोगों को स्ट्रेट कार चलाना है, ठीक है। स्ट्रेट कार चलाने का प्रैक्टिस करो, जिससे आप लोगों को ये आइडिया आएगा कि भाई मेरा कार जो है वो आउट ऑफ द लेन नहीं जा रहा है, मेरा कार जो है वो स्ट्रेट चल रहा है। क्योंकि जब भी आप लोग जो है वो ड्राइविंग टेस्ट पास करने जाओगे तभी आप लोगों को ये चीज़ करना पड़ेगा। इसीलिए जो है वो आप लोगों को बस बैठ के पहला इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि मेरा कार जो है वो जनरली स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो आप लोग करो। फिर डेफिनेटली जो है मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पे रास्ता खाली रहेगा या फिर गार्डन रहेगा या फिर जो है वैसा ओपन स्पेस रहेगा, वहाँ पे आप लोग जो है वो अपना ये कार का ड्राइविंग प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ पे रास्ते पे जो है वो बहुत ही कम गाड़ी आती रहेगी, जहाँ पे आप लोगों को रास्ता हर एक सिटी में, मुंबई में भी जो है वो ऐसा आप लोगों को स्ट्रीट मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो। मैं जब भी कार सीख रहा था तभी मैं जा रहा था प्रैक्टिस करने के लिए समवेयर अराउंड 4 या 5 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग। उतने में जो है वो कोई ज़्यादा लोग जो है वो रास्ते पर नहीं होते थे, एक्सरसाइज करने वाले लोग भी नहीं होते थे और आप लोग जो है वो आराम से अपना आधा 1 घंटा जो है वो कार चला सकते हो। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों को भी जो है वो कार का स्टीयरिंग सही तरीके से कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि आप लोग जो है वो ज़्यादा करके फ्यूचर में कार जो है वो सिटी के अंदर ही चलाने वाले हो। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ का प्रैक्टिस भी सही तरीके से करना आना चाहिए। ये जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ आ जाता है, वो आता है कि टर्निंग के बारे में। तो जब भी आप लोग ऐसा टर्न करने जा रहे हो तो अभी तो कैसा है, मेरा प्रैक्टिस हो गया, बट आप लोगों का प्रैक्टिस नहीं है, आप लोग बिगिनर हो। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जब भी आप लोग टर्न लेने जा रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया नहीं है कि भाई कितना स्टीयरिंग घुमाओगे तो किस तरीके से टर्न ले पाओगे। तो सबसे पहले जब आप लोग टर्न कॉर्नर पे जाते हो तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता रहती कि जैसे सामने से कार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर गाड़ी आ रहा है तो किस तरीके से ब्रेक प्रेस करना है और एक्सीडेंट नहीं हो जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को जो है वो ये पॉइंट, ये टिप जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और वो कुछ इस तरीके से है कि जब भी आप लोग किसी टर्न पे जाओगे, जब भी आप लोग जो है वो किसी चौराहे पे जाओगे या फिर कहीं पर भी आप लोग जा रहे हो जहाँ पे रास्ता खत्म हो रहा है और आप लोगों को लेफ्ट एंड राइट टर्न लेना है, तो सबसे पहले तो आप लोग जो भी टर्न के लिए जाओगे आप लोगों को वो टर्न के पास में जाके रुक जाना है, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाना है, ठीक है। कम्प्लीटली स्टॉप क्यों हो जाना है, ये बिगिनिंग में करना है। अगर आगे चल के आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करके मास्टर बन जाओगे तो आप लोग जो है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल चीज़ें जो है वो फॉलो करना स्टार्ट करोगे। इसीलिए मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूँ कि अभी जो है वो बिगिनिंग में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जैसे आप लोग जब कॉर्नर पे जाओगे तो कम्प्लीटली कॉर्नर पे जाने के बाद जो है वो आप लोगों को रुक जाना है, ठीक है। रुकने से क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ठीक है। ये टाइम जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब ये टाइम कैसे आप लोगों को हेल्प करेगा, पहला चीज़ कि आप लोग जैसे यहाँ पे आके रुके तो आप लोग ये साइड में देख सकते हो, वो साइड में देख सकते हो। वो चीज़ आप लोगों को समझने में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा कि भाई कोई व्हीकल तो लेफ़्ट या राइट साइड से आ रहा नहीं है, ठीक है। दूसरा, जैसे अभी मैं जो है वो यहाँ पर रुक के आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे हम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच गए और जनरली जो है वो कॉर्नर नहीं है, थोड़ा सा आगे है, बट हम लोग जो है वो यहाँ पे रुक के जो है वो ये चीज़ का पता कर सकते हैं कि भाई लेफ़्ट साइड में कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, राइट साइड में कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, आगे अगर से कुछ है तो आगे से व्हीकल नहीं आ रहा है, और मुझे जो है वो यहाँ से टर्न लेना है तो टर्न मेरा इतना बड़ा है, यहाँ से टर्न लेना है तो टर्न मेरा इतना बड़ा है, टर्न गाड़ी जो है वो कॉर्नर पे खड़ा है कि नहीं खड़ा है। फिर इसके बाद जो है वो आप लोग आराम से क्या कर सकते हो कि अपना टर्निंग जो है वो ब्रेक छोड़ो, ठीक है, धीरे धीरे, और फिर जो है वो टर्निंग अपने स्टीयरिंग गियर को, जो अपना स्टीयरिंग है उसको घुमाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आप लोग जो है अपने स्टीयरिंग को घुमाना स्टार्ट करोगे तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को
ये पता चलेगा, वैसे सिचुएशन आप लोग जो है वो ये कर पाओगे कि कितना स्टीयरिंग को घुमाने से कितना टर्न ले सकते हैं। ठीक है, इसको जो है वो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में मास्टर बन जाओगे। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग जो है वो स्टीयरिंग को घुमाओगे और टर्न लोगे, आप लोगों को आइडिया आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो है वो टर्न लेने के बाद एकदम से अंदर भी चले गए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो है वो टर्न लेने के टाइम पे थोड़ा लेन से बाहर चले गए। तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आप लोग अभी कार चलाना सीख रहे हो, मास्टर बने नहीं हो। ठीक है, और मास्टर होने के बावजूद भी ऐसे मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो लोग ये गलतियाँ कर देते हैं कि भाई स्टीयरिंग टर्न लेने के बाद जो है एकदम से अंदर चले जाता है, टर्न लेने के बाद स्टीयरिंग इतना ज़्यादा घुमाते हैं कि वो लोग लाइन के बाहर चले जाते हैं। बट क्या है ना कि जिन लोगों का प्रैक्टिस हो गया रहता है, जिन लोग जो है वो मास्टर कर लिए रहते हैं, उन लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में आइडिया रहता है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे किस तरीके से जो है वो आगे अपने कार को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे, इस कार के स्टीयरिंग को कंट्रोल करते रहोगे, और जब भी टर्न लेने वाले रहोगे तो उस कॉर्नर पे जाने के बाद आप लोगों को रुक जाना है। रुकने से आप लोगों को जो है वो एडवांटेज मिलेगा, आप लोग जो है वो सारा चीज़ समझ पाओगे और फिर आगे बढ़ सकते हो। जैसे जैसे आप मास्टर बनते जाओगे, आप लोगों को पता चलते रहेगा, आप लोगों का कैलकुलेशन पावर जो है बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, और फिर आप लोग जो है वो आराम से अपना जो है वो कार चला सकते हो। अभी जो है वो इसके बारे में नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें। ठीक है, जो मतलब बिगिनर लोग जो है वो 99% गलती करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, और वो ये है कि जब भी आप लोग जो है वो कार चलाते रहोगे और आप लोगों को जहाँ पर भी जाना है तो वहाँ पर देखो। ठीक है, आप लोगों को जहाँ पर जाना है वहाँ पर देखो, जिससे आप लोगों को जो है वो ये आइडिया मिलेगा, ये अंदाज़ा मिलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है वो लेफ़्ट साइड में जाना है तो मैं लेफ़्ट साइड में देखूँगा, अगर मुझे राइट साइड में जाना है तो मैं राइट साइड में देखूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है वो लेफ़्ट साइड में जाना है और मैं राइट साइड में देख रहा हूँ, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। जनरली जो है वो लोग क्या करते हैं कि जब कार चलाते रहते हैं तो लेफ़्ट साइड में जाने के टाइम पर स्ट्रेट देख लेते हैं, तो उन लोगों का जो टर्न है वो सही तरीके से नहीं होता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। मैं यहाँ पर टर्न लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए टर्न ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोगों को जाना है लेफ़्ट साइड में, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना स्टीयरिंग जो है वो घुमाता हूँ लेफ़्ट साइड में, आगे भी देख रहा हूँ, बट ज़्यादा करके जो है वो मुझे लेफ़्ट साइड में देखना है। ठीक है, मैं लेफ़्ट साइड में देखते हुए जो है वो अपना कार का जो है वो टर्न ले रहा हूँ। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, तो ये अपर ईस्ट को मैं देख रहा था, फिर धीरे धीरे करके मेरा जो है वो नज़र रोड पे आ गया। तो ऐसा जो है वो करने से ये चीज़ होता है कि आप लोगों का जो है वो ध्यान उस जगह पे जाता है जहाँ पे आप लोगों को जाना है, और इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा एडवांटेज ये मिलता है कि आप लोग जो है वो किसी गलत रास्ते पे या गलत जगह पे नहीं चले जाओगे। ठीक है, और जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे देखो कोई कार बीच में आ जाता है, कोई बंदा बीच में आ जाता है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग आराम से जो है वो जहाँ पर जाना है वहाँ पर देखोगे तो आराम से ईजिली टर्न ले पाओगे सही तरीके से। तो ये जो चीज़ है वैसा आप लोग कर सकते हो। अभी जो है देखो, यहाँ पर जो है सामने कुछ लोग आ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उन लोगों के लिए रुकेंगे, उन लोगों को जाने दो। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब आप लोग जाओगे तो कॉर्नर पे रुको, यहाँ पे देखो, वहाँ पे देखो, फिर जो है वो आप लोग जो है वो अपना कार चलाना स्टार्ट करो, जिससे जो है वो आप लोगों के लिए एडवांटेज ये रहेगा कि आप लोगों को समझने के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जब आप लोग कार चलाते हुए करते रहोगे तो आप लोगों को होगा। अभी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आप लोगों को आएंगे जब आप लोग कार के स्टीयरिंग को कंट्रोल करने जाओगे। ठीक है, तो उसके अंदर से कुछ प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, और वो है ज़्यादा करके टर्निंग के अंदर। तो जैसे मेरा जो स्टीयरिंग है वो है लेफ़्ट साइड के अंदर, मैं जब यहाँ पर कार चला रहा हूँ तो कार चलाते हुए, ठीक है, जब मैं लेफ़्ट टर्न लूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, बट जब मैं जो है वो राइट टर्न लूँगा तो थोड़ा सा जो है वो मुझे प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है, अब वो क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जनरली जो है वो हम लोग लेफ़्ट साइड में, तो जब टर्न लेना है तो मुझे मेरे नज़दीक टर्न आ रहा है, तो ये चीज़ जो है वो समझने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि भाई यहाँ से इतना टर्न लूँगा, इतना कार घुमाऊँगा तो मैं सही तरीके से टर्न ले पाऊँगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। अभी जब मैं राइट साइड में टर्न लेने जाऊँगा तो शुरू में बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम आएगा कि अरे कितना स्टीयरिंग घुमाना है जिससे मैं सही तरीके से टर्न ले पाऊँ। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर टर्न लेना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर आके रुक गया। देखो दिख रहा है, कंप्लीटली रुकने से आप लोगों को एक एडवांटेज मिल जाता है कि भाई क्या है। अब मैं स्टीयरिंग घुमाता हूँ, ठीक है, तो मैंने स्टीयरिंग जो है वो घुमाया और फिर टर्न ले लिया। तो आप लोगों ने एक सेकंड के लिए देखा कि जो है वो देखो, मैं तो कार चला रहा हूँ बहुत टाइम से और प्रोफेशनल हूँ, बट आप लोग जो है वो एक चीज़ समझोगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि भाई कितना टर्न लेना है जिससे आप लोग सही तरीके से, कितना स्टीयरिंग घुमाना जिससे आप लोग सही तरीके से टर्न ले पाओ। तो अगर जो है वो आप लोग ये चीज़ समझ पाते रहोगे
तो ये आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब भी आप लोग टर्न लेने जाओगे तभी। तो लेफ़्ट एंड राइट वाला फंडा जो है वो हम लोग फिर से कभी किसी और टॉपिक में बात करेंगे। अगर आप लोगों को उसके रिगार्डिंग जो है वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा सो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेसिक स्टीयरिंग कंट्रोल के रिगार्डिंग। और अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियोस भी जल्दी ही बना के जो है वो प्रेजेंट कर दूंगा। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों के लिए ये वीडियो भी बना दूं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आई विश यू गुड लक एंड बाय बाय।